नमस्ते छात्रों। हम अपने कल की अवधि में सूरज चमके आधी रात नामक पाठ को पढ़े थे। आज की इस अवधि में उसी पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, ओस्लो की ओर बढ़ते विमान से लेखक को क्या क्या नजर आया। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, उस ओस्लो के तरफ बढ़ते हुए विमान में लेखक को क्या क्या नजर आया, उन्होंने क्या क्या देखा। क्या क्या देखा, देखिए उत्तर है, ओस्लो की ओर बढ़ते विमान से लेखक को द्वीपों के स्थान पर धरती के छोटे छोटे पैबंद दिखाई दे रहे थे। समुद्र का रंग बदला नजर आ रहा था और जमीन से जुड़ी गहरी हरियाली दिखाई दे रही थी। ठीक है, क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। लेखक को विमान से जाते समय क्या क्या दिखाई दे रहा था। क्या क्या दिखाई रहा था, द्वीपों के स्थान पर धरती के छोटे छोटे पैबंदे दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे, और समुद्र का रंग बदला हुआ सा नजर आ रहा था और जमीन से जुड़ी हुई गहरी हरियाली दिखाई दे रही थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ओस्लो फियोर्ड क्या है। ओस्लो फियोर्ड क्या है। उत्तर है, ओस्लो फियोर्ड नॉर्वे का 110 किलोमीटर लंबा समुद्र तटीय क्षेत्र है। क्या है ओस्लो फियोर्ड, नॉर्वे का 110 किलोमीटर लंबा समुद्र तटीय एक क्षेत्र है जिसकी अपनी कई विशेषताएं हैं। यह देश के दक्षिणी भाग में है। जो ओस्लो फियोर्ड है वह उस देश के दक्षिणी भाग में है। अधिकांश विदेशी व्यापार यहीं से होता है। क्या है, अधिकांश विदेशी व्यापार उसी तट से होता है। नॉर्वे के लोग इसे सागर द्वार कहते हैं। नॉर्वे के लोग इसे क्या कहते हैं, सागर द्वार भी कहते हैं। यहाँ बड़े बड़े स्टीमर, रंग बिरंगी फालदार नावें, छोटे छोटे याट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओस्लो के सभी मकान कैसे हैं, उनकी खूबी क्या है। ओस्लो के सभी मकान कैसे हैं और उनकी खूबी क्या है। खूबी यानी कि उनकी स्पेशलिटी क्या है। उत्तर है, ओस्लो के सभी मकान खूबसूरत है। यहाँ हर घर के आसपास बगीचा बनाने की सुंदर परंपरा है। इन बगीचों में हरी हरी मुलायम दूब, रंग बिरंगे फूल, चेरी व सब आदि के पेड़, सब्जियां आदि सरुचिपूर्ण ढंग से उगाई हुई होती है। ठीक है, ओस्लो के घर के खूबी क्या है, यह सब कुछ उसकी खूबी है। अगला प्रश्न है, विदेशों में भारतीयों के लिए क्या समस्या रहती है और क्यों। विदेशों में भारतीयों के लिए क्या समस्या रहती है और क्यों। उत्तर है, विदेशों में भारतीयों के लिए खाने पीने की समस्या रहती है। भारत के लोग मसालेदार गरम खाना पसंद करते हैं, हालांकि हर जगह इस प्रकार के भोजन की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, क्या हो गया, विदेश में भारतीयों के लिए क्या समस्या है और उसकी कारण क्या है। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र के घर की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। लेखक के जो मित्र थे उनके घर में क्या क्या व्यवस्था की गई थी, उस पर प्रकाश डालिए, उसके बारे में बताइए। ठीक है, उत्तर है, लेखक के मित्र के घर की व्यवस्था किसी नॉर्वेजियन के घर से कम नहीं था। उनके पास जापानी वातानुकूलित कार थी जिसके गैराज स्वचालित ढंग से काम करते थे। उनका घर पूरी तरह सजा हुआ था। घर के बाहर गमलों में लाल पीले फूल उगाए गए थे। भयंकर शीत में भी घर को गर्म रखने की पूरी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इस तरह उस लेखक के घर में व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, लेखक को भारत में होने का भ्रम क्यों हुआ। लेखक को भारत में होने का भ्रम क्यों हुआ। उत्तर है, लेखक को अपने मित्र के यहाँ घर के जैसा भोजन मिला। लेखक को अपने घर के जैसा ही भोजन मिला। वहां घर के लोगों के साथ हिंदी में बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके साथ
उसको उनके घर के मेहमानों के साथ हिंदी में बात करने के लिए उनको एक मौका मिला। यही वजह थी कि यही तो वजह थी कि कुछ क्षणों के लिए लेखक को भारत में होने का भ्रम पैदा हुआ। यही तो वजह से लेखक को ऐसा लगा कि वह भारत में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नॉर्वेवासी सागर द्वार किसे कहते हैं? इसकी 3 विशेषताएं भी लिखिए। नॉर्वेवासी सागर द्वार किसे कहते हैं और इसकी 3 विशेषताएं। नॉर्वेवासी, उत्तर है नॉर्वेवासी उनके देश के दूर दक्षिण में स्थित 110 किलोमीटर लंबे समुद्र तटीय क्षेत्र को सागर द्वार कहते हैं। इसका एक अन्य नाम ओस्लो फियोर्ड है। उसकी 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषता है देखिए। विदेशों में अधिकांश व्यापार यहीं से होता है। विदेशों से अधिक व्यापार वहीं से होता है। क्या है? एक विशेषता है। यहाँ बड़े बड़े स्टीमर और रंग बिरंगी फालदार नावें तैरती दिखाई देती है। दूसरी विशेषता क्या है? यहाँ पे बड़े बड़े स्टीमर है, रंग बिरंगी फालदार नावें यहाँ पे तैरती हुई दिखाई देते हैं। और तीसरी विशेषता है, यहाँ कबूतर के आकार के पक्षी सिगल यानी सागर पांखी कोई कोई की आवाज के साथ झुंड में उड़ते दिखाई देते हैं। ये क्या है? उस सागर द्वार की तीसरी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? उस सागर द्वार की विशेषताएं। ओके, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित व्याकरण भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।